खुद कहा है कि तुमने 100 बच्चों का मर्डर किया है, इसका क्या? प्रॉपर्टी डीलर सैयद मुनीर हुसैन शाह आज भी ये मानने को तैयार नहीं कि जावेद इकबाल ने इसी घर में 100 बच्चे मार दिए थे। उनके मुताबिक इस वक्त गिल्ली में सिर्फ 4 घर थे और गिल्ली के बाहर पंक्चर लगाने वाला और चाय वाला होता था। अगर अंदर बंदे जाते तो उनको भी तो पता लगता कि अंदर कोई जा रहा है। मेरे ख्याल में इस घर में बच्चों का कत्ल नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा। गिल्ली में भी कभी किसी ने शिकायत नहीं की थी। सैयद मुनीर हुसैन के मुताबिक इस घर के बिल्कुल सामने भी एक घर था और साथ वाले घर में भी फैमिली रहती थी, जबकि घर की पिछली दीवार भी बहुत ऊंची नहीं थी। साथ वाले घर से अंदर नजर आता था, मगर कभी किसी ने नहीं कहा कि वहां से तेजाब कुछ जलने की बदबू आती है। अब्दुल जब्बार लाहौर सर्राफा बाजार में काम करते थे और 100 बच्चों के कत्ल के इंकशाफात सामने आने से 2-2.5 माह पहले ही रावी रोड की गिली में रहने आए थे, जहां जावेद इकबाल का घर भी था। वो भी इस केस की सदाकत पर सवाल करते नजर आते हैं। अब्दुल जब्बार ने BBC को बताया कि उनका और जावेद इकबाल का घर आमने सामने था, लेकिन उन्होंने कभी भी जावेद इकबाल या किसी बच्चे को गिल्ली से आते जाते नहीं देखा। अब्दुल जब्बार ने बताया कि इन दिनों उनकी टांग टूटी हुई थी, जिसका इलाज चल रहा था और साथ ही वो अपने नए मकान की तामीर भी करवा रहे थे, जिसके लिए वो सारा दिन घर के बाहर गिली में बैठे रहते थे। इस केस में सिर्फ हमसाए और प्रॉपर्टी डीलर ही सवालात उठाते नजर नहीं आते, बल्कि अजीब बात यह है कि पुलिस ने भी जावेद इकबाल के पहले एतराफी खत के बाद ये मानने से इनकार कर दिया कि वो कत्ल भी कर सकता है। ये बात है इस केस के मंजर आम पर आने से कुछ ही अरसा पहले की, जब जावेद इकबाल के पहले एतराफी बयान के मुताबिक वो 100 बच्चों का कत्ल कर चुका था। जावेद इकबाल ने पुलिस के आला हुक्काम के नाम खतूत लिखे, जिसमें उसने 100 बच्चों को कत्ल करने का एतराफ करते हुए तमाम तफसीलात भी मुहैया की कि इसने वो कत्ल कैसे, कब और कहाँ किए थे और इस वारदात को अंजाम देने का उसका मकसद क्या था। उसने खतूत में अपनी एक डायरी का भी जिक्र किया था, जिसमें इन जराइम की मुकम्मल तफसीलात लिखी हुई थी। ऐसा ही एक खत इस वक्त के DIG लाहौर के पास पहुंचा, जिन्होंने DSP CIA तारिक कम्बो को इस खत की हकीकत का सुराग लगाने का टास्क सौंपा। इसके बाद किया हुआ BBC उर्दू से बात करते हुए पुलिस हुक्काम, वकला और प्रॉपर्टी डीलर मुनीर हुसैन शाह ने मुख्तलिफ वाकयात बयान किए। मुनीर हुसैन शाह के मुताबिक DSP तारिक कम्बो रावी रोड आए, जहां उन्होंने उनके दफ्तर आकर जावेद इकबाल के बारे में इस्तिफसार किया और बाद में जावेद के घर भी गए। पुलिस एहलकारों के मुताबिक तारिक कम्बो ने जावेद इकबाल को पूछ-पूछ के लिए दफ्तर बुलाया। केस के इस वक्त के सरकारी वकील के मुताबिक तारिक कम्बो जब जावेद इकबाल के घर गए तो उसने खुदकशी की कोशिश के लिए पिस्तौल भी उठाया। इस वक्त के अखबार में शाये होने वाली खबर के मुताबिक जावेद इकबाल को CIA थाने ले जाया गया। इन बयानात का तजाद इस बात पर इत्तेफाक राय में खत्म होता है कि इस वक्त DSP तारिक कम्बो ने जावेद इकबाल को ये कहकर छोड़ दिया कि ये एक पागल शख्स है, ये भला कैसे 100 बच्चों का कत्ल कर सकता है। चंद ही दिन बाद जावेद इकबाल के घर से तेजाब से भरे चंद ड्रम बरामद हुए, जिनसे इंसानी बाकियात मिले। लेकिन हैरानकुन बात यह कि पुलिस इत्तला के बाद भी मौका वारदात का पूरी तरह जायजा न ले सकी और दूसरी जानिब एक सहाफी ने वो काम किया जो शायद पुलिस पहली ही बार कर लेती तो केस पहले ही हल हो जाता। क्या कोई ऐसा कर सकता है? केस के तफ्तीशी अफसर रिटायर्ड DSP मसूद अजीज का मानना है कि जावेद इकबाल के इस जुर्म के पीछे एक वजह उसकी शोहरत की भूख भी थी। वो कहते हैं कि जब जावेद ने देखा कि पुलिस को लिखे गए खत के बावजूद कुछ नहीं हुआ, तो उसने एक हफ्ते बाद वही खत जंग अखबार को भेज दिया। ये खत 2 दिसंबर 1998 को जंग अखबार लाहौर के क्राइम एडिटर जमील चिश्ती के सामने मौजूद था, जो खत पढ़े जा रहे थे और सोचे जा रहे थे कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। जमील चिश्ती ने BBC को बताया कि वो काफी वजनी लिफाफा था, जिसमें 75 बच्चों की एक ही कमरे में खींची गई तस्वीर थी और ये तहरीरी दावा था कि 16 रावी रोड के मकान में 100 बच्चों के कत्ल के शवाहिद मौजूद हैं। इस वक्त हम सोच रहे थे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था कि कोई शख्स इतने बेरहमाना तरीके से बच्चों को कत्ल कर सकता था। जमील चिश्ती ने फैसला किया कि इस मकान का जायजा लेने में कोई हर्ज नहीं। जमील चिश्ती बताते हैं कि मकान के बाहर ताला लगा हुआ था, लेकिन इर्द गिर्द पता करने के बाद उनका राब्ता प्रॉपर्टी डीलर सैयद मुनीर हुसैन शाह से हुआ और उन्हें साथ लेकर वो जावेद इकबाल के साथ वाले मकान से सीढ़ी लगाकर इस घर के अंदर जा पहुंचे। जमील चिश्ती बताते हैं कि जब हम घर के अंदर उतरे तो मुझे एक बोरी नजर आई, जिस पर लिखा हुआ था 100 बच्चों के जूते, एक और बोरी पर 100 बच्चों के कपड़े लिखा हुआ था।
ये सब वैसे ही था जैसे खत्म तहरीर था। अब मैंने स्टोर की तलाश शुरू कर दी। जल्द ही हमें एक छोटा सा स्टोर भी मिल गया। अंदर दाखिल हुए तो अंधेरा था। मैंने बल्ब ऑन किया तो देखा कि एक ड्रम मौजूद है। इस ड्रम के ढक्कन को उठाया तो अब सोच नहीं सकते कि मेरा क्या हाल हुआ। मेरे हाथ तेजाब से जल गए। इतनी तेज बदबू थी कि मेरे ओसान खता हो गए। मुझसे अपने आप को संभाला नहीं जा रहा था। सैयद मुनीर हुसैन से जब मैंने ये कहा कि अब तो कहते थे यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो 100 बच्चों का कत्ल हुआ है, ये सुनते ही वो बेहोश हो गए। जमील चिश्ती के मुताबिक अब उन्हें जावेद इकबाल के खुतूत में लिखी गई कहानी सच्ची लगने लगी थी। प्रॉपर्टी डीलर मुनीर को होश में लेकर आए तो वो भी परेशान हो चुके थे। फिर थाना रावी रोड के SHO आशिक मात को फोन किया गया। मुनीर हुसैन शाह से जब BBC उर्दू ने इस दिन के बारे में सवाल किया तो उनका कहना था कि वो सबसे पहले पुलिस के साथ घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि एक कमरे में ड्रम में गोश्त का टुकड़ा देखकर वो बेहोश हो गए थे। एक ऐसा जुर्म जिसके तमाम शवाहिद मुजरिम खुद छोड़ गया। इंस्पेक्टर रिटायर्ड राना मोहम्मद अफजल भी इस पुलिस टीम का हिस्सा थे जो सबसे पहले जाए वारदात पर पहुंची थी। इंस्पेक्टर राना मोहम्मद अफजल ने बताया कि इस घर में छोटा सा सहन था और 3 छोटे छोटे कमरे थे। वीरान सा घर था। अंदर से अजीब सी बदबू आ रही थी। एक कमरे में नीले रंग के ड्रम पड़े थे जिनमें महलूल था। एक ड्रम में कुछ आज़ा नजर आ रहे थे। पुलिस ने जाए वकुआ पर ड्रम में मौजूद इंसानी बाकियात से लोहे का एक कड़ा भी बरामद किया, जबकि 77 बच्चों के जूतों के जूड़े और 100 बच्चों के कपड़े भी अलग अलग थैलों में पैक किए हुए मिले। जावेद इकबाल के हाथ से लिखे हुए मुतअद्दिद पंफलेट्स भी मिले जिन पर दर्ज था कि इसने 100 बच्चों को कत्ल करके तेजाब में डाल दिया है। इस घर से इंसानी बालों से भरे 2 जुग और पहले कमरे से 16 इंच लंबी लोहे की चीन मिली। बेड के साइड टेबल से बच्चों की तस्वीर का एक एल्बम और 3 डायरियां भी मिले जो मुलजिम जावेद इकबाल ने लिखी थी। इनमें से एक डायरी में बच्चों के नाम दर्ज थे, जबकि दूसरी में बच्चों को कत्ल करने के तरीके के बारे में लिखा हुआ था। इंस्पेक्टर राना सिद्दीक के मुताबिक उन अशिया के मुआयने के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दिया गया। अब ये कहानी खौफनाक रूप धारती जा रही थी। हमने इसी रोज खबर छाप दी। जमील चिश्ती के लिए ये एक बड़ी खबर थी। इससे पहले कि यह खबर बाकी अखबारों तक पहुंचती, उन्होंने इसे छपने का फैसला किया। जमील चिश्ती के मुताबिक उन्हें भी घर से एक डायरी मिली थी जिसमें जावेद इकबाल ने एक बच्चे के घर का पता लिखा हुआ था। हमने हर इस शहर से जहां का पता लिखा हुआ था मालूम करवाया कि क्या इस नाम का बच्चा लापता है। जब तस्दीक हुई तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका 100 बच्चों को मारने का दावा सच्चा था। हमने बच्चों की तस्वीर और इस सुर्खी के साथ खबर लगा दी कि 100 बच्चों के कत्ल का इंकिशाफ 3 दिसंबर को पाकिस्तान के अखबारात में यह खबर मजीद तफसीलात के साथ शाये हुई तो मुल्क भर में आग की तरह फैल गई। बच्चों की तस्वीर देखकर इंसानी जिम गफीर थाना रावी रोड जमा हो गया। कई लापता बच्चों के वालिदैन 16 भी रावी रोड से बरामद होने वाले बच्चों के कपड़ों और जूतों में अपने बच्चों को तलाश करते रहे। इंस्पेक्टर राना सिद्दीक कहते हैं कि वो चंद रोज जिनमें शनाख्त का ये अमल जारी था क़यामत खेज थे। अपने बच्चों की चीजों को शनाख्त करते खवातीन की चीखों पुकार आज तक उनके कानों में गूंजती है। ये चीखों पुकार बैन अल-अक़वामी मीडिया की सुर्खियों की भी जीनत बनी। मुल्क में नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टे ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। जनरल परवेज मुशर्रफ की नई नवीली हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस बन गया। पुलिस हुक्काम अब मजीद इस केस से पहलूती ही नहीं कर सकते थे, लेकिन अब वही मुजरिम जो पहले पुलिस को जुर्म की इत्तला करता रहा गायब हो चुका था। जावेद इकबाल का कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था। पुलिस ने इन तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया जिनका इससे किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक था। जावेद इकबाल के भाई प्रॉपर्टी डीलर मुनीर हुसैन शाह, पुराने दोस्त नसीम मुर्शिद, इसहाक बिला, क्योंकि जावेद इकबाल उन तमाम अफराद के नाम बतौर शरीक मुजरिम अपनी डायरी में दर्ज कर गया था। पुलिस ने किसी को नहीं छोड़ा। बस हाथ न आया तो जावेद इकबाल। मुर्शिद नसीम के मुतालिक जावेद इकबाल ने डायरी में लिखा था कि मुर्शिद नसीम ने ही इसे बच्चों को इस तरह से कत्ल करके लाशों को तेजाब में डालकर महलूल बनाने का मशवरा दिया था, जबकि इसहाक बिला इसे तेजाब का बंदोबस्त करके देता था। किला गुज्जर सिंह में वाक़े CIA पुलिस हेडक्वार्टर्स में कैद इसहाक बिला की दौरान तफ्तीश खिड़की से गिरकर मौत हुई तो पुलिस ने इसे खुदकुशी करार दिया, लेकिन बाद में जुडिशल इंक्वायरी में ये बात साबित हुई कि मुलजिम इसहाक बिला की हलाकत मुबैना तशद्दुद से हुई थी। ਰਮਾਨ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹੋ।